हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका फिजिक्स टीचर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो आज हम टॉपिक्स पे ना जाते हुए ज़्यादा हम आज क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, क्योंकि जो बोर्ड में आपके जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक पे आते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, तो मैं जल्दी से आपको इनके फॉर्मूले बता देता हूँ और फिर उसके बाद में हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो ये हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी। तो आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो थोड़ा सा पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी को 2 मिनट में समझ लेते हैं क्या चीज़ होती है। हमारे पास में फोर्सेस होते हैं। फोर्सेस को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं हमारे पास कंजर्वेटिव और एक होते हैं हमारे पास में नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में आता है फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स। इनमें क्या होता है कि जो भी हम काम करते हैं वो वर्क डन जो होता है वो सिस्टम से बाहर चला जाता है, खर्च हो जाता है, डिसिपेट हो जाता है हीट, एनर्जी और साउंड में। जैसे आप किसी टेबल को सरका के ले गए तो क्या टेबल वापस आ जाएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपने जो काम किया वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम किया। फ्रिक्शन ने आपके काम को सिस्टम से बाहर कर दिया और वो उसमें स्टोर नहीं हो पाया। अब इसी का देखो दूसरा एग्जांपल देखता हूं मैं आपको। जैसे पेन मैं ऊपर ले गया, अब मैं इसे छोड़ दूंगा तो क्या होगा? ये यहीं रुके रहेगा? नहीं, अपने आप नीचे आ जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब मैं इसे ऊपर लेके जा रहा हूं तो मेरा जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है बच्चे, तो जब मैं इसे नीचे से ऊपर ले गया तो इसके अंदर जो मेरा वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो इसे हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। तो अभी जो मैं फोर्स की बात कर रहा हूं कि ऊपर लेके जा रहा हूं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इसी तरीके से हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस हैं वो भी कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। जब आप एक चार्ज को दूसरे चार्ज के पास लाते हो तो आपको कुछ काम करना पड़ता है और उससे एनर्जी आती है। तो यही वजह है कि जब हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो उसके ऊपर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है और जिसे हम बाद में अलग अलग जगहों पे यूज करते हैं। जैसे क्लाउड्स के अंदर, जैसे आपने देखा होगा कि क्लाउड्स के ऊपर चार्ज होता है और जब 2 क्लाउड्स जब मिलते हैं तो उनके मिलने से एनर्जी रिलीज होती है और वो थंडर लाइटनिंग बनती है। तो जब वो चार्ज आया तो चार्ज अपने साथ में एनर्जी लाया, क्योंकि चार्ज देने में एनर्जी कहीं ना कहीं से आई। ठीक है, जैसे सन की रेज आई तो सन की रेज मैंने क्या किया? अपनी एनर्जी दी और बॉडी को चार्ज कर दिया। तो वो जो एनर्जी सन की थी वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और वो उस पर स्टोर हो गई। जैसे हमारा एक सेल होता है तो सेल भी इसी तरीके से चार्ज होता है। इलेक्ट्रोड पर एक आयन जाता है, इलेक्ट्रॉन निकाल लाता है, दूसरा आ जाता है वो इलेक्ट्रॉन दे आता है। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, साथ में एनर्जी स्टोर होने लगती है। तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, जिसकी वजह से ये वर्क डन को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज द टोटल वर्क डन। अब पोटेंशियल क्या है? अब हमने काम ज्यादा किया या कम किया, तो उसके लिए हम पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। यानी कि हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी को हम U से डिनोट करते हैं और ये किसके इक्वल हो जाती है? वर्क। तो U सीधे सीधे क्या बन गया? सॉरी, वर्क सीधे सीधे क्या बन गया? पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं W/Q या U/Q। यानी किसी बॉडी को यूनिट चार्ज देने में हमने जितना काम किया या जितनी एनर्जी हमने उसको स्टोर करी, यूनिट चार्ज यानी 1 कूलाम चार्ज को देने के लिए। उसी तरीके से जैसे आप बाजार जाते हैं तो एक पैकेट होता है, उस पैकेट में 10 पेंसिल होती हैं। उस 10 पेंसिल में से आप पूरे पैकेट की कॉस्ट ले रहे हैं तो वो टोटल कॉस्ट है, और एक पेंसिल की कॉस्ट, तो पैसा तो दोनों ही है, बस फर्क क्या है यहाँ पर कि U जो है पूरा पैकेट है
और v जो है उसमें से किसी एक पेंसिल या एक यूनिट चार्ज की वैल्यू है। ठीक है, तो यूनिट चार्ज के पास में जितनी एनर्जी होती है वो पोटेंशियल होता है। ये दो फॉर्मूले आज हम मेन यूज करेंगे। अब हम जब एक चार्ज को दूसरे चार्ज के पास मिलाते हैं तो एक फॉर्मूला हमारे पास और होता है, और वो होता है U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। अब देखिए ये बिल्कुल कूलॉम्स लॉ से मिलता जुलता है, उसमें R² आता है, इसमें R आता है। तो पोटेंशियल एनर्जी के साथ में भी ऐसा ही होता है कि Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, ये लाइक चार्जेस हैं। तो लाइक चार्ज है यानी एक जैसे चार्ज है, जैसे हमने प्लस इंटू प्लस किया तो ये प्लस आ गया, माइनस इंटू माइनस किया तो ये भी प्लस आ गया। तो इस कंडीशन में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव और जो फोर्स होता है वो रिपल्सिव होता है। ठीक है, इसमें एक दूसरी कंडीशन लगती है, यानी कि अगर हम Q1 Q2 लेस देन 0 लेंगे तो इसका मतलब एक प्लस एक माइनस, तो ये वैल्यू माइनस आएगी, यानी हमारा U नेगेटिव हो जाएगा और फोर्स जो है वो कैसा हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा। ठीक, तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्शन बताती है और रिपल्शन जो होता है वो पॉजिटिव एनर्जी से पता लगता है। तो अब हम इसके ऊपर फॉर्मूले पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए यहां से हम U का एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, Q इंटू V, चार्ज इंटू वोल्टेज। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी के हम अब दो फॉर्मूले हमारे पास में हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला ये है। ठीक है, अब जब फील्ड मैंने अभी बात करी कंजर्वेटिव फील्ड की, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहले हम इस प्रॉपर्टीज पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, पहले प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर क्या होता है कि हमारे पास में जो फोर्स होता है, ठीक है, वो कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इसमें टोटल वर्क डन 0 होता है। टोटल वर्क डन 0 का मतलब एक तरफ से हम काम करते हैं, एक तरफ से अपने आप काम हो जाता है। तो ऊपर गए तो मैंने किया, नीचे आया तो अपने आप हो गया। तो इसे बोलते हैं क्लोज पाथ, ए से बी, बी से ए। तो क्लोज पाथ पर टोटल वर्क डन 0 होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक पॉइंट से जब हम दूसरे पॉइंट पे जाते हैं तो हम किस रास्ते से जा रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर पोटेंशियल के चैप्टर में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्मूला जो होता है वो हमारे पास में है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये रिलेशनशिप देता है पहली चीज किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये हमारे पास में dV ओवर dr कहलाता है। ये हमारे पास में E होता है, तो E इज इक्वल टू माइनस dV ओवर dr लिखते हैं। इसी को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ये dV जो है वो माइनस E डॉट dr, तो ये स्केलर प्रोडक्ट हो गया। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये E dr cos थीटा हो जाता है। तो ये भी फॉर्मूला पोटेंशियल से रिलेटेड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन देता है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है कौन, वर्क डन, और इस फॉर्मूले से यूज करते हुए हम पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो बोर्ड में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जा चुका है, ठीक है, तो ये जो हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसके अंदर हमारे पास में ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है बच्चे, अभी मेरे पास में यहां पर 3 पॉइंट है, ए बी, ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए और ये मान लीजिए सी। ठीक है, अभी मेरे पास में हम यहां से देखें तो हम यहां से एक चार्ज है Q0, ये प्लस Q0 है, इसको हम ऊपर ले गए, फिर ले गए यहां पर। इस B पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें दिए हुए हैं, मान के चलिए यहाँ पर 2,0, 2,0 और यहाँ पर ये दिए हुए हैं मान के चलिए 6,0।
मतलब ये कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर, इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो एक चार्ज को हम बी से पहले ए पर ले गए, ए से ले गए सी पर। आपने करना क्या है, यहाँ पे वर्क डन और पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। और पहली चीज क्या निकालनी है, पोटेंशियल डिफरेंस, डीवी मतलब चेंज इन पोटेंशियल। दूसरा आपने वर्क डन निकालना है, ठीक है। और तीसरा आपको भी बताना है कि पोटेंशियल कहां पे, पोटेंशियल कहां पर मैक्सिमम है, किसमें, ए या बी या सी पे, ठीक है। तो ये तीन चीजें हमें इस क्वेश्चन में निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज को हम बी से ए पे, ए से सी पे ले जा रहे हैं। अभी आपने ये बताना है कि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस बी और सी के बीच में क्या होगा, वर्क डन, एंड देन वी हैव व्हाट, कि किस पॉइंट पर पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। तो इसके लिए मैंने अभी आपको एक कंसेप्ट समझाया था। क्या समझाया, कि हमारा ये फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, फोर्सेस कंजर्वेटिव है। तो अगर मैं ए से बी से ए पे जाऊं और फिर सी पे जाऊं, एक रास्ता तो ये है, क्या मैं बी से सी पे नहीं जा सकता डायरेक्ट? तो मैं यहां पर अगर बी से सी पे चला जाऊं तो भी तो ये बी से सी पे पहुंच सकता हूं मैं। तो यही खासियत है कंजर्वेटिव फील्ड की। आप रास्ता कोई सा भी लें, अगर आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है तो आपका वर्क डन भी सेम होगा। तो अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन रिलेशन पढ़ाया, क्या, माइनस ई डॉट डी आर। तो माइनस ई डॉट डी आर जब हमने लिया तो ई डी आर कॉस, अब देखिए सुनिएगा मेरी बात, हम कहां जा रहे हैं, बी से सी पर। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां है, ई, सेम डायरेक्शन में। तो एंगल कितना हो गया, 0। तो cos 0 की वैल्यू 1 माइनस ई, डी आर क्या हो गया, डिस्टेंस, बी से सी तक का डिस्टेंस, नॉट डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपली हमें यहां पे 6 में से 2 को क्या कर देना है, माइनस, तो ये 4 बचेगा, तो ये -4 ही हमारा पहला आंसर, ठीक है। अगर E की वैल्यू अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दी है, जैसे 50 न्यूटन पर कूलम, 100 न्यूटन पर कूलम, तो आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी मेरे को क्या चाहिए, नंबर 2, वर्क डन। तो वर्क डन dW फॉर्मूला हो जाएगा क्या, Q नॉट। ये Q नॉट कैसा है, पॉजिटिव, तो इसको विद साइन रखना है। ये कैसा है, -4E, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हो जाएगा -4 Q नॉट E। अगर Q नॉट की वैल्यू दी है जैसे 2 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोकूलम, 1 कूलम, तो आप वो पुट कर देंगे तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। अब ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि चार्ज अपने आप जाएगा। देखिए बी पॉइंट, अब देखो यहां पर एक फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, E = -dV/dr। तो इसमें ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या समझाता है हमें, ये नेगेटिव साइन हमें ये समझाता है कि पोटेंशियल डिक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी हमारा जो पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे बढ़ने से कम होता है। तो देखिए यहां पे एक साथ दो चीजें समझा रहा हूं, एक तो ये वाला आंसर और प्लस एक कंसेप्ट। तो ए और बी दोनों एक ही जगह पर है, यानी कि ये एक ही वर्टिकल लाइन पर है। तो जब हम आगे बढ़ेंगे यानी हम बी से सी पे जाएंगे तो ये कंसेप्ट ये कहता है कि पोटेंशियल को कम हो जाना चाहिए। तो यानी कि हमारे पास में यहाँ पर जो तीसरा आंसर होगा वो ये है कि वी बी इज ग्रेटर देन वी सी, और वी ए और बी पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम रहेगा। तो पहला आंसर ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। अब मैं आपको यहीं पर एक छोटा सा कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ, नया कंसेप्ट, कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है। अब इस चीज़ को हम दो तरीके से समझ सकते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में और एक वोल्टेज के टर्म्स में। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि बी पर पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए सी पर, और ये कैसा चार्ज है, प्लस है। तो प्लस चार्ज होगा तो वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल अपने आप चला जाता है। तो ये अपने आप गया, सिस्टम ने काम किया,
जैसे मैं पेन को ऊपर लाया तो मैंने, तो वर्क डन पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, छोड़ दूंगा नीचे आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, अपने आप हुआ। तो ऐसे ही ये अपने आप चला गया, मैंने कुछ नहीं किया, सिस्टम ने अपनी एनर्जी खर्च करी, तो ये नेगेटिव वैल्यू में आया है। अगर मैं इसको उल्टा करके लाता सी से बी पर, तो काम मैं करता, यही साइन नेगेटिव से कैसे हो जाता पॉजिटिव। वो कैसे? अभी हमने cos 0 लगाया है, क्यों? क्योंकि हम इधर ले जा रहे हैं। अगर हम इसे वापस लाते तो cos 180 होती, cos 180 माइनस माइनस प्लस हो जाता। ठीक है, अभी इसी कंसेप्ट को अगर हम देखें तो हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड से भी समझ सकते हैं। तो जैसे कि अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड से देखेंगे तो कैसे देखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पर अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, तो प्लस पे अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, बी से सी जाएगा। उल्टा लाने के लिए मुझे ना करना पड़ेगा। तो जैसे मैं ऊपर ले गया तो ग्रेविटी के अगेंस्ट, छोड़ दिया तो ग्रेविटी के साथ, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि ये रिलेशन में माइनस साइन का क्या मतलब है, और इसमें हम वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं और कैसे पता कर सकते हैं कि ये हाई पोटेंशियल है या लो पोटेंशियल। इसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, कौन सा कंसेप्ट? पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल जो होता है वो कम होता है किसकी डायरेक्शन में? फील्ड की डायरेक्शन में। अब देखिए यहाँ पर, ठीक, पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखी थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब हमने देखी थी तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने आपको बताया था कि ये रेडियल होती हैं। अगर ये Q ग्रेटर देन 0 या Q इज पॉजिटिव है तो इसमें ये जो एरो होते हैं ये हम कहाँ लगाते हैं? बाहर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसको देखेंगे तो ये हमारे पास में ये इस तरीके से, तो हम यहाँ पर ये एरो कहाँ लगाएंगे? अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ये Q लेस देन 0, Q इज नेगेटिव। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में? ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से आपने एक नई चीज़ सीख ली है कि भाई पॉइंट चार्ज की फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप यहाँ पे इसको सीख सकते हैं। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है बोर्ड का जो आ सकता है। अब मान लो ये डायग्राम आपको दिया हुआ है और ये नहीं दिया, तो बाहर की तरफ ये बता रहा है कि पॉजिटिव चार्ज है और ये नहीं दिया, एरो अंदर दिए हुए तो नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पर हमारे पास में मैंने 2 पॉइंट ले लिए, एक A और एक ये B। यहाँ पर भी मैंने 2 पॉइंट ले लिए, एक P एक Q। आपको ये बताना है VA माइनस VB कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। ऐसे ही हमें यहाँ बताना है VP माइनस VQ कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कंसेप्ट बताया, फील्ड में आगे जाने पर पोटेंशियल कम होता है। इसका फील्ड कहाँ जा रहा है? बाहर। तो इसका मतलब यहाँ पर VA इज ग्रेटर देन VB। तो जब VA VB से ज़्यादा होगा तो ये बड़ी वैल्यू, ये छोटी वैल्यू, बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे तो साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव। दिस इज योर आंसर। सेम इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ फील्ड कहाँ जा रहा है? अंदर। जब ये फील्ड अंदर जा रहा है तो यहाँ पर हमारे पास में ये साइन नेगेटिव आना चाहिए। क्यों? इस जगह पर VP अंदर की तरफ फील्ड के साथ में जा रहा है, तो बाहर से अंदर की तरफ फील्ड आ रहा है तो VP को छोटा होना चाहिए किससे? VQ से। यहाँ पे हम छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस कर रहे हैं तो साइन कैसा आना चाहिए? नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं एक तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन में हम यहाँ पर अब पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की हम कैसे निकालते हैं। एक सिस्टम मतलब जिसमें 3-4 चार्जेस होते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे पास में यहाँ पर ये क्वेश्चन थर्ड हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन थर्ड में हमारे पास में वी हैव अ स्क्वायर।
इस स्क्वायर के ऊपर कॉर्नर्स पे वी हैव डिफरेंट चार्ज। सपोज करो ये Q है, ये Q है, ये Q है, ये Q है। ये जो साइड है वो A A A A, तो मैं इसको एक नाम दे देता हूं A B C D। अब आपको यहां पे दो चीजें निकालनी है। क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, दूसरा क्या निकालना है? पोटेंशियल एट सेंटर। तो आपको यहां पर हमारे पास में क्या देखना है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एट सेंटर। तो सेंटर कैसे आएगा भैया? यहां पे हम दोनों का इंटरसेक्शन ले लें तो ये हो गया, ये है ना। अब इसमें देखो पहले डिस्टेंसेस निकालना जरूरी है, फॉर्मूला लगाने से पहले डिस्टेंसेस। अब किस किस डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी हमें? डायगोनल्स की। तो ये DB और ये AC, ये इक्वल होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, A और A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? √2 A स्क्वायर, तो √2 A। अब मेरे पास में मुझे एक और डिस्टेंस चाहिए होगी, OA OB OC OD, मतलब OA OB OC OD चारों इक्वल है ना, डायगोनल का हाफ है, तो यानी AC डिवाइडेड बाई 2 √2A अपॉन 2, तो यह आ जाएगा A अपॉन √2। ठीक है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कैसे निकालते हैं। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था U इक्वल टू 1/4πε0, जिसे हम K लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, Q1 Q2 अपॉन R। क्या लिखते हैं हम? Q1 Q2 अपॉन R। तो जब हमारे पास में 4 चार्जेस हैं तो इसके अंदर हमारे पास में 6 पेयर्स बनेंगे। जितने पेयर सिस्टम में बनते हैं उन सबकी एनर्जी हमें काउंट करनी होती है, क्योंकि वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे मैं अकेला हूँ कमरे में, तो मेरे साथ में कोई बात करने वाला नहीं है, तो पहला मेरा रिलेशन यानी कि कोई भी आएगा, इंट्रैक्शन जो होगा वो पहले आदमी से हुआ। ठीक है। अब हम 2 ऑलरेडी हैं, तो जब वो तीसरा आएगा तो हम दोनों से इंटरेक्ट करेगा या दोनों से इंटरेक्ट कर सकता है, जैसे आप समझना चाहें। अब हम 3 हो गए, तो फिर जब 4th आएगा तो हम तीनों से इंटरेक्ट करें। तो ऐसे रिलेशंस बनते चले जाएंगे और एक एक चार्ज हम बढ़ाते जाएंगे। तो ये अगर जैसे ये केवल 2 चार्ज होते तो इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी निकालते। अभी 1 2 3 है, तो 1 2 और ये 3 डायगोनल, यानी अभी हम थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाएं तो इसमें कितने रिलेशंस बनेंगे? 1 2 और ये 3। अब जब ये चौथा आएगा तो ये भी तो तीनों से रिलेट करेगा, तो ये 3 ऑलरेडी रिलेशंस बना सके। कैसे? AB BC और AC। अब जब ये आया तो इसने भी तो 3 और रिलेशन बनाए 3 अलग अलग चार्जेस से, तो ये क्या हो जाएगा? AD BD और CD। तो इसको देखने का सबसे सरल तरीका ये है कि आप ये देख लो पेयर कितने बन रहे हैं। तो जैसे अब ये 4 चार्जेस है तो उसमें 6 पेयर्स बनेंगे। 6 पेयर्स कैसे बनेंगे? AB BC CD DA और AC और BD, यानी 2 डायगोनल और 4 साइड। तो मैं अब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी निकालने जा रहा हूं U। तो सबसे पहले हमारे पास में एनर्जी कौन कौन सी होंगी? UAB UBC, ठीक है, और इनको हम ऐड करते जाएंगे। UCD, फिर उसके बाद में हमारे पास क्या हो गया? UAD, और फिर ये जब हम डायगोनल्स लेंगे तो ये हो जाएगा AC और ये हो जाएगा हमारे पास BD। अब आप ध्यान से देखें तो ये 4 एनर्जी सेम होंगी। क्यों? क्योंकि इनका फॉर्मूला सेम होगा। कैसे? जैसे हम दोनों का देखें, KQQ अपॉन A, KQQ अपॉन A, QQA, KQQ अपॉन A, KQQ अपॉन A। साइड ले ली चारों, अब डायगोनल लेंगे। KQQ अपॉन, डायगोनल के लिए ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, √2A, KQQ अपॉन √2A।
ए। अब देखो इस पूरी वैल्यू में से क्या कॉमन आ गया, इसमें से देखो अब आपके पास में क्या क्या कॉमन आ रहा है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, ये कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बचा, 1 + 1 + 1 + 1। इधर क्या बचा, इधर ये बचेगा 1/√2 + 1/√2। ठीक है, तो हम जब इसे ऐड करेंगे तो 4q² अपॉन ए, तो ये हो जाएगा 4 प्लस, देखो ये हो जाएगा 1 + 1 2, 2 अपॉन √2, तो ये हो जाएगा 4 + √2। एम आई क्लियर टू ऑल? ठीक है, अब देखो बच्चों, अब हम यहां पर निकालने जा रहे हैं पोटेंशियल। तो पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहां पर ये डिस्टेंस यहां पर लिख ले रहा हूं, a/√2। ठीक है, क्या लिख ले रहा हूं, a/√2, जिससे आपको याद रहे। अब मुझे पोटेंशियल निकालने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जितने चार्ज उतने पोटेंशियल, सीधे सीधे हम उसको ऐड कर देंगे। तो जैसे हमने इसका निकाला, इसका निकाला, इसका निकाला, इसका निकाला, ठीक है, तो यहाँ पर सीधे सीधे क्या हो जाएगा, VA + VB + VC + VD, सभी की वैल्यू क्या होगी, KQ अपॉन A/√2, KQ अपॉन A√2, KQ अपॉन A√2, KQ अपॉन A√2। तो इसमें से KQ अपॉन A कॉमन आ जाएगा। ठीक है, √2 ऊपर चला गया, तो इसको भी हम बाहर ले सकते हैं। ठीक है, तो अंदर से क्या बचा, 1 + 1 + 1 + 1, और ये हो जाएगा हमारे पास 4√2 KQ अपॉन A। अब देखो यहीं पे एक चीज़ और आपको साथ ही साथ समझाना चाह रहा हूँ मैं, कि अगर हम इसमें से कोई भी चार्ज, जैसे ये माइनस का ले लें, ये माइनस का ले लें, अब इसको निकालते समय ध्यान क्या रखना है, पहले सारे चार्ज प्लस थे, अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसमें 2 माइनस ले आया मैं। 2 माइनस लाने से अब होगा क्या कि प्लस चार्ज का पोटेंशियल प्लस, माइनस का माइनस होता है, और पोटेंशियल एनर्जी निकालते समय हमारे पास में यहाँ पर, अब जैसे हम A और B की निकालेंगे, तो इसमें एक चार्ज हमें माइनस का रखना होगा, फिर इसका रखेंगे तो ये चार्ज हमें एक माइनस का रखना होगा, फिर इसमें से ये चार्ज फिर हमें एक माइनस का रखना होगा, और फिर इन दोनों में से एक चार्ज माइनस का रखना होगा। तो ये टोटल वैल्यू, फिर यहाँ पर ये भी माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जैसे हमने दोनों का माइनस रखा, तो माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर हमें ये साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, और प्लस प्लस तो है ही। तो इस पूरे क्वेश्चन में चेंज क्या आएगा कि ये चारों वैल्यू जो हैं जब ऐड होंगी तो माइनस में आ जाएंगी, और हमारा यहाँ पे साइन आ जाएगा -4 प्लस का √2। आप चाहें तो माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस जब बाहर आ जाएगा तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी और ये माइनस हो जाएगी, और इस जगह पे क्या होगा, इस जगह पर ये वैल्यू A की माइनस होगी, B की प्लस होगी, C की माइनस होगी, तो ये टोटल वैल्यू क्या बन गई, 0। तो मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में 2 अलग अलग क्वेश्चन कराए हैं, मेथड एक ही है, लेकिन अगर चार्ज चेंज हो जाएगा तो क्या करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। यानी कुल मिलाकर हमने इस क्वेश्चन में ये सीखा है कि जब भी हम पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो हमें चार्ज का साइन रखना ज़रूरी है, प्लस का प्लस, माइनस का माइनस, जिससे हमारी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आती है। पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ, रिपल्सिव फोर्सेस, और माइनस का बता चुका हूँ, क्या माइनस का मतलब होता है अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब हम एक क्वेश्चन करना जा रहे हैं, तो ये जो हमने पोटेंशियल निकाला है 4 चार्जेस का, इसको हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यानी कि जब हमारे पास में 2 या 2 से ज़्यादा चार्ज होते हैं तो उनसे जितने भी पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर हम बनाते हैं उनको हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं।
यहाँ पर हम एल्जेब्रिक सम करते हैं। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हमने सुपरपोजिशन पढ़ा था तो वहाँ पर हम मैग्नीट्यूड रखते हैं और डायरेक्शन रखते हैं और वेक्टर सम करते हैं, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। पोटेंशियल एक हमारी स्केलर क्वांटिटी है, तो प्लस का साइन प्लस, माइनस का माइनस रखकर निकाल सकते हैं। अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और कराने जा रहा हूँ मैं आपको। अब जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। अब इसके अंदर हमारे पास में 2 चार्जेस हैं, और देखो ये क्वेश्चन जब भी आएगा ये केवल अनलाइक चार्जेस के लिए आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हम करना क्या चाह रहे हैं पहले वो समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहां पर एक चार्ज रखा +4 माइक्रो कूलम, एक चार्ज मैंने यहां पर रख दिया -2 माइक्रो कूलम। तो जब हम यहां पर ये 2 चार्ज लेंगे प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस लेने पर पोटेंशियल जो है वो हमारा 0 हमें निकालना है। अगर मैं ये दोनों प्लस ले लूंगा तो प्लस प्लस ऐड हो जाता है, अगर मैं दोनों माइनस ले लूंगा तो माइनस माइनस ऐड हो जाता है। तो हमें यहाँ पर ऐसे पॉइंट्स निकालने हैं जो जहाँ पर पोटेंशियल 0 होगा। अब बात आती है यहाँ पर ये कि जब ये काम हम इलेक्ट्रिक फील्ड और उसमें करते थे फोर्स में, तो एक ही पॉइंट आता था। यहाँ पर ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि इसमें 2 चार्जेस प्लस माइनस और कंडीशन एक ही आएगी, एक प्लस एक माइनस, और एक साथ हम 2 पॉइंट निकाल सकते हैं। पहला पॉइंट जो होगा वो दोनों के बीच में आएगा, तो यानी हम ये केस फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है बच्चों। अब ये जो डिस्टेंस है वो मैंने ले ली 6 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसको x ले लूं तो ये 6 - x सेंटीमीटर और ये x सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहां पे 2 पोटेंशियल बनेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि आप दोनों पोटेंशियल को क्या कर दो, ऐड कर दो। दोनों पोटेंशियल जब ऐड होंगे तो इनका सम 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि VA = -VB। मैंने आपको बताया था कि जब हम पोटेंशियल में वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले में तो वो विद साइन करते हैं। तो यहां पर हमारे पास KQA/RA -KQB/RB। तो जब हम यहां पे लेते हैं तो ये K से K क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। पहला चार्ज 4 × 10⁻⁻⁶। वैसे अगर हम ये मल्टीप्लाई भी नहीं करते ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? यहाँ पे -2 × 10⁻⁻⁶। अब देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने की क्या है, मैंने देखो यहाँ पे माइनस साइन लिया है। माइनस साइन क्यों लिया है? क्योंकि मैं स्केलर क्वांटिटी से डील कर रहा हूँ। यहीं पे अगर हम वहाँ पे रखते, क्या वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स में रखते, तो हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड यानी कि इधर मैग्नीट्यूड इधर मैग्नीट्यूड, तो साइन वाइन नहीं रखेंगे, यहाँ साइन रखेंगे। ठीक है। अब अगर हम देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले था, अगर मैं इसको नहीं रखता तो भी काम चल जाता। तो ये 10⁻⁻⁻⁶ कट गया। ऐसे ही नीचे 6 - x ये सेंटीमीटर में है, तो 10⁻⁻², ये भी सेंटीमीटर में है तो 10⁻⁻²। तो इसको हम काट देंगे तो 1 सेंटीमीटर में ही आ जाएगा। तो यहाँ पे अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 × 1 = 2, तो ये आ जाएगा 2/6 - x 1/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x = 6 - x। तो हमारे पास में 2x = क्या हो गया भाई, 2x + x = 6, 3x = 6, ये आ जाएगा हमारे पास 2 सेंटीमीटर। 3 × 2 = 6, यानी x जो है वो हमारे पास क्या आ गया, 2 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो पॉइंट जहाँ पे हम इसे निकालना चाहते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा। जो छोटे वाले चार्ज -2 से कितनी दूर है, 2 सेंटीमीटर पे, 2 सेंटीमीटर पे। तो अगर हम 6 - 2 करेंगे तो दूसरी तरफ से कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान रखने वाली बात यह है कि कभी कभी क्या होता है, ये तो मैंने अपनी तरफ से यहाँ से ले लिया, आप यहाँ से भी तो ले सकते थे। जब आप इधर x लेते तो 6 - x यहाँ आता, बस आंसर इंटरचेंज हो जाता।
जैसे अभी ये 2 है तो ये यहाँ से 4 आएगा माइनस करने पर। ये पहले अगर हम इसको x ले लेंगे तो ये 4 होगा, तो माइनस करने पे कितना आएगा 2। ठीक है, अब देखो इसी में केस सेकंड बनता है। ये जब भी क्वेश्चन आएगा आपको दोनों केस निकाल के आने हैं। ये क्वेश्चन में हिडन होता है। ये कई बच्चे क्या करते हैं, एक केस निकल आते हैं दूसरा नहीं निकालते हैं। तो अब हम यहाँ पर केस सेकंड में जब जाएंगे तो ये पॉइंट बीच में ना लेकर कहाँ लेंगे हम, साइड में। और जब हम इसे साइड में लेंगे तो साइड में लेने पर क्या होता है कि अब हमारा जो डिस्टेंस होगा यहाँ से तो हम ले लेते हैं x। और ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो चार्ज छोटा होगा मैग्नीट्यूड में, चाहे वो माइनस का हो चाहे प्लस का हो, जैसे माइनस को हटाकर ये 2 है ये 4 है, तो 2 की तरफ पॉइंट आएगा। तो ये x हो गया, तो ये हमारे पास में 6 सेंटीमीटर यहाँ से हो गया। तो अब इस क्वेश्चन में चेंज क्या आएगा, यानी कि जो सेकंड पार्ट है उसमें चेंज क्या आएगा, बस ये माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा प्लस। जब ये प्लस होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ये 3 हट गया, x आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर। जब ये 6 हो गया तो 6 + 6, दूसरा आंसर हो गया 12 सेंटीमीटर। तो अगर आप इस पूरे को x मानेंगे तो ये आपको रखनी पड़ेगी कितनी, x - 6, तो आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर। इसको x मानेंगे तो ये आएगा 6 और 6 + 6 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, आज के लिए हम एक लास्ट क्वेश्चन और कर रहे हैं जो आपका पोटेंशियल एनर्जी में अक्सर पूछे जाते हैं, उन्हीं में से एक क्वेश्चन है ये भी। अगर हमें सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 0 दी हुई है और हमें ये पूछा जा रहा है कि भैया चार्ज क्या है, तो जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास में 2 चार्ज हैं, ठीक है, 2 चार्ज कौन कौन से ले लिए मैंने, Q और ये Q, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है वो मेरे पास कितनी है, d, ठीक है। अब मेरे पास में मैंने इसके मिड पॉइंट पर, मिड पॉइंट का मतलब समझते हैं, बिल्कुल बीच में, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी हो गई d/2, ये डिस्टेंस कितनी हो गई d/2। मैं यहां पर एक नया चार्ज ले आया कैपिटल Q। तो जब हम यहां पर ये कैपिटल Q लिया है तो अब आपका क्वेश्चन यहां पर क्या है, 2 चार्ज हैं, उनके बीच में मिड पॉइंट पर आपको तीसरा चार्ज लेकर आना है। What should be the value of capital Q so that the total energy of the system is 0? मतलब Q की क्या वैल्यू होनी चाहिए जैसे पूरे सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाए 0। अब गौर करने वाली बात यह है कि जब हम इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं तो यहाँ पर इट इज़ अ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। तो यहाँ पर मैं 3 पेयर बनाने पड़ेंगे। कौन कौन से, जैसे आप इसको मैं मान लूँ A, इसको मान लूँ मैं B, इसको मान लूँ मैं C। तो पहली एनर्जी बनेगी A और B की, तो ये हो जाएगा UAB, ठीक। अभी दूसरी एनर्जी बनेगी B और C की, तो UBC। और जो तीसरी एनर्जी बनेगी वो क्या हो जाएगी UAC। इन सबका सम 0। ये गिवन मतलब क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0। अगर हम 2 Q ले रहे हैं तो उसके बीच में कैपिटल Q क्या रखना है जिससे पूरे सिस्टम की एनर्जी 0 हो जाए। तो अभी हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं क्या, K, A और B का मतलब हो गया A और B, QQ/D, ठीक है। K Q1 Q2/R ये फॉर्मूला होता है, प्लस K इन दोनों की निकालेंगे तो QQ/D/2। फिर इसके बाद में जब हम निकालेंगे तो K QQ/D/2 = 0, ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें से ये 2 ऊपर चला गया, ये 2 ऊपर चला गया, तो KQ/D मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा Q। यहां पे ये 2 ऊपर चला गया तो ये क्या हो गया 2Q, ये ऊपर चला गया 2,
Q इक्वल टू 0। ठीक है, तो K Q अपॉन D कॉमन आ गया, यहां बचा Q, ये हो गया 2Q, ये हो गया 2Q। अब ये पूरी वैल्यू 0 में चली जाएगी, ये हो जाएगा Q प्लस 4Q इक्वल टू 0। तो यहां से हम कैपिटल Q निकाल सकते हैं, या 4Q माइनस Q, और Q की वैल्यू हो जाएगी माइनस Q/4। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे साइन भी आ गया और वैल्यू भी आ गई। तो इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको टोटल सिस्टम की एनर्जी 0 दी होती है और कोई चार्ज पूछा होता है। तो ये जो मैंने आज आपको 5 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके जो कमिंग बोर्ड 22-23 के लिए, तो इनको अच्छे से आप तैयार करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही आप अपना प्यार हमें देते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को बार बार देखिए जिससे कि आप इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ। थैंक यू, मिलते हैं दोबारा।